सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने बैरागी कैंप में अवैध तरीके से किए गए निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अब तेज कर दी है। पिछले दिनों प्रशासन ने बैरागी अखाड़े में अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया तो बैरागी संतों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध जताया, लेकिन आज प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान बैरागी अखाड़ों के साधु संत शांत नजर आए। प्रशासन ने बैरागी अखाड़ों के अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया क्योंकि 31 मई को प्रशासन को कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करनी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और क्योंकि वो अवैध अतिक्रमण है और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिए थे हटवाने के और 31 मई तक हमको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कोर्ट में, तो उसी के आदेश के अनुपालन में कंप्लायंस हो रहा है और वही कार्रवाई हमारी चल रही है। देखिए ये बैरागी कैंप में है, ये जो 3 अखाड़े हैं और इसके अलावा एक मंदिर निरंजनी अखाड़े का भी था, तो उसको लेके अभियान चला रहे हैं। तो एसडीएम को सुना आपने, उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कोविड कर्फ्यू 1 जून तक बढ़ाया गया है। बड़ी खबर, कोरोना के चलते 1 जून तक कोविड कर्फ्यू सख्ती के साथ जारी रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है। 28 मई को केवल राशन की दुकानें और जनरल स्टोर को खोलने की परमिशन दी गई है। 1 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। तो कोविड कर्फ्यू को लेकर एसओपी भी जारी है और क्या नजारा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से कोविड कर्फ्यू के दौरान लोग सिर्फ जरूरी सामान के लिए निकल सकते हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए भी आवाजाही पर छूट रहेगी। तो पुलिस को वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। शादी में 20 लोगों को ही परमिशन मिलेगी। आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी भी जरूरी है। तो ये तमाम एसओपीज हैं जो जारी की गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे 1 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। हम आपसे चाहेंगे कि एक तो एसओपी जो जारी हुई है उसके बारे में भी बताएं, लेकिन मुमकिन हो तो तस्वीरें भी दिखाएं कि आखिर कितनी कड़ाई से कोविड कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। लवी, देखिए मैं पहले आपको वाकई में तस्वीरें दिखा देता हूं। जहां मैं हूं ये क्लॉक टावर है और ये सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो आप दिखाएंगे। देखिए मेरे सहयोगी अभी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोविड कर्फ्यू का पूरा असर आपको देखने को मिल रहा है। पूरी सड़क पर सन्नाटा है, गाहे बगाही, कोई वाहन, कोई व्हीकल्स, कोई कुछ लोग। सामने अगर किसी की केमिस्ट की दुकान है, ड्रगिस्ट की दुकान है, तो कुछ मेडिसिन लेने के लिए, और ये सब चल रहा है। तो चूँकि कोविड कर्फ्यू अभी जारी है तो उसको अगर सख्ती से पालन नहीं किया गया तो फिर बहुत दूसरी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और अभी आप लवी देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 दिन से लगातार यहाँ पर केसेज आने की संख्या बहुत कम हो गई है। ये एक उत्तराखंड के लिए राहत की बात है। अभी जैसा दर्शकों को आपने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर कोविड कर्फ्यू का जो पालन किया जा रहा है, तो उसके अलावा अभी फिर 1 जून तक इस कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। और इसकी खास बात यही है कि जो जैसे 7 बजे से 10 बजे तक सुबह फल सब्जी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलती थी, तो वो अब 8 से 11 कर दी गई है। थोड़ी सी राहत दी गई, थोड़ा देर तक, चूँकि लोग बहुत जल्दी सवेरे नहीं जग सकते तो 11 बजे तक वो कर सकते हैं। और दूसरा, जो राशन की दुकानें इस बार होंगी, अभी तक 11 बजे तक राशन की दुकानें खोली जाती, लेकिन अब वो भी जिस दिन 28 तारीख को राशन की दुकान खुलेगी वो 12 बजे तक खोली जाएंगी। और बाकी जैसे अभी जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर ये सब करके भेजा जा रहा है, तो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करेगा। चूँकि संक्रमण का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम इंसान खुद है, तो इसीलिए बहुत सख्ती दी जा रही है। और कोविड कर्फ्यू की वही एसओपी है जो पुरानी है, बस समय में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। और अब चूँकि इस महीने के अंतिम दिन ये देखा जाएगा कि केसेस जो आ रहे हैं रोज़, उनकी क्या स्थिति बन रही है, उनका मूल्यांकन करने के बाद ही फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सख्ती से कोविड कर्फ्यू का पालन कराने की, लोगों को जो है कंट्रोल करने की, भीड़ को नहीं होने देने की एक हिदायत दे दी गई है कि किसी भी तरह से कोविड कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। जी लवी। जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। तो ये थे हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जो बता रहे थे कि क्लॉक टावर एरिया जहां पर वो खुद मौजूद हैं, वहां पर तो तस्वीरें यही बता रही हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए, आवश्यक सामानों के लिए ही लोग बाहर निकले हैं। अदरवाइज सड़कों
सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। नई एसओपीज जारी की गई हैं और समय में कुछ तब्दीली की गई है। एक मामूली राहत जरूर दी गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम तीरथ सिंह रावत आज चंपावत के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। सीएम के साथ सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और सांसद अजय टम्टा पीपीई किट पहनकर कोविड पेशेंट से मिले और उनका हालचाल जाना। एक दौर था जब कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड में महामारी के आंकड़े परेशान करने वाले थे, लेकिन जब प्रदेश का मुखिया खुद पीपीई किट पहनकर इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का दौरा करने पहुंचे और कोरोना से जूझ रहे मरीजों का हालचाल जाने, उनकी हौसला अफजाई करे, तो मान लीजिए कि प्रदेश में कोरोना की उम्र ज्यादा नहीं रहने वाली है। अच्छा महसूस सब ठीक है ना? ठीक है ना? देखो आपकी चिंता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। जल्दी ठीक है ना? सब बड़ा चला ठीक है, टेंशन नहीं करो। सब डॉक्टर लगी हमारी, हमारे बहनें देखो नर्स वर्स सब बहनें लगी हमारी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना काल में जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम तीरथ सिंह रावत चंपावत पहुंचे। यहां सीएम ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पीपीई किट पहने दिखाई दिए। सीएम के साथ सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। दोनों ने कोविड पेशेंट से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। आपके लिए आए हैं, दवाई समय में मिलती है, खाना मिलता है, कितने टाइम डॉक्टर आती है, सब समय पे कितने दिन में कितने बार आ जाते हैं? 3 बार। चलिए अब तो महसूस अच्छा महसूस सब ठीक है ना? ठीक है ना? देखो आपकी चिंता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास में है, माननीय सांसद साहब आपके पास में है। जल्दी ठीक है ना? सब बड़ा चला ठीक है, टेंशन नहीं करो। सब डॉक्टर लगी हमारी, हमारे बहनें देखो नर्स वर्स सब बहनें लगी हमारी, सब डॉक्टर की स्वस्थ जल्दी हो जाइए ठीक है। सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ अल्मोड़ा से भाजपा सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों की हर व्यवस्था का जायजा लिया। कोविड मरीजों का हाल जानने के साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। सीएम ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के कामों की जमकर सराहना की। तो इस मेहनत के साथ में पीपीई किट पहन करके 2 घंटा 4 घंटा और पेशेंट के पॉजिटिव जो है उनके बीच में रहना, ये अपने आप में अहम है। और प्रोग्रेस उन्होंने बताई अपनी, तो मन को खुशी हुई, अच्छा लगा। जिला अस्पताल में कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल जानने के अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मैं यदि कहूँ कोविड की दृष्टि से तो जो मन में संशय था वो सब दूर हो गया है प्रत्यक्ष देखने के बाद। कोविड सेंटर के अंदर पेशेंटों के पास भी गए, प्रत्यक्ष उनसे हमने खून जांच की और जो उन्होंने बताया कि तीनों टाइम भोजन मिलता है, डॉक्टर नर्स सिस्टर 2-3 बार हमारे पास आते हैं। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद पहली बार तीरथ सिंह रावत चंपावत पहुंचे थे। लगातार मुख्यमंत्री कोरोना काल में एक्टिव हैं और इसकी रोकथाम के अलावा व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चंपावत में कोविड मरीजों से सीएम ने खुद मुलाकात की। वहीं उत्तराखंड में एक और कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सियासतदान महामारी के दौर में भी अपनी छवि चमकाने से बाज नहीं आ रहे। राजधानी देहरादून में एक और भाजपा ने कांग्रेस की शुद्धि बुद्धि के लिए मौन व्रत रखा, तो कांग्रेस के नेता व्यवस्थाओं में खामी का आरोप लगाते हुए सांकेतिक उपवास पर बैठ गए। ये 3 तस्वीरें देखिए। कोई मौका हो, कोई बीमारी हो या फिर कोरोना महामारी हो, जिंदगी थम जाती है।
व्यवस्थाएं हिल जाती हैं, लेकिन एक चीज सियासत है जो लगातार चलती रहती है। देवभूमि में कोरोना का कैसा कहर है ये सब जानते हैं, लेकिन इसी बीच इन हालातों को लेकर चिंता करने की बजाय राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस की शुद्धि बुद्धि के लिए मौन व्रत रखा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, विधायक खजानदास समेत पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर कोरोना काल में राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस लगातार निरंतर जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा होगा, कहीं पुतले दहन कर रही है सड़कों पर जाकर, कहीं बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, कहीं टूल किट बनाकर अन्य प्रकार का एक वातावरण बना रही है। मैंने आज उपवास यही रखा और मैंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों को मैंने कहा कि आप जो करना है करिए, कोरोना को हराने के बाद आप कितने पुतले जला लेना, लेकिन आप माफ़ करना अभी मत करिए। अभी कोरोना की लड़ाई में सब साथ खड़े होकर कोरोना को हराएं, ये समय बाद में मिलेगा राजनीति करने। दूसरी तस्वीर भी राजधानी देहरादून की ही है। यहाँ भाजपा के मौन व्रत के जवाब में कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास रखा। ये उपवास कोरोना काल में प्रदेश में चरमराई व्यवस्थाओं के आरोपों को लेकर रखा गया। कांग्रेस के सांकेतिक उपवास में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अलावा पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस के इलाज के लिए तैयारियां नहीं होने का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों में पहल करके सरकार का साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां सरकार फेल हो रही है या जानबूझ करके अपना कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर पा रही है, तो वहां पर हम मौन उपवास और दूसरे माध्यमों से सरकार की उस कमी को उजागर कर रहे हैं। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बयान दिया उसको लेकर के उन्होंने उपवास किया है, या मंत्रीगणों में सरकार में जिस तरीके से सत्ता संघर्ष चल रहा है उसके लिए उन्होंने जो है उपवास रखने का काम किया है? बताए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। प्रदेश में कोरोना काल में मौन व्रत का उपवास से जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए मौन व्रत रख रही है तो कांग्रेस उपवास, लेकिन इन सबके बीच जनता कोरोना की मार झेल रही है। ऐसे में सियासतदान सियासी तकरार से हटकर अगर उसका ध्यान दे तो इस कोरोना महामारी से लड़ने में ज्यादा सहूलियत होगी। देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में रक्तदान शिविर में शामिल हुए। यहां पूर्व सीएम की अपील पर बड़ी संख्या में युवा भी पवेलियन ग्राउंड में रक्तदान करने पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। देहरादून में रक्त की कमी है और ऐसे में लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इसकी अपील की थी, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। रक्तदान के बावजूद कल ये स्थिति बनी कि रक्त का देहरादून में अभाव हो गया, तो हमने कल शाम को ही ये तय किया कि कल सवेरे 10 बजे हम रक्तदान का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे नौजवानों उसको अपने आप को उसके लिए समर्पित किया, आगे किया। और आज आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत भी किससे बातचीत नहीं हो पाई, आज यहाँ पर रक्तदाता आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड में रक्त का अभाव नहीं होगा। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। इस रक्तदान शिविर में भी कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को ब्लड के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसके लिए कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। के अंदर लोगों ने रक्तदान करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए जो है एक बहुत सुखद स्थिति है। मैं ये कह सकता हूं कि वो अपने जो आंतरिक झगड़े थे उसमें व्यस्त रही, कोरोना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
और अब एक नजर कोरोना के आंकड़ों पर। तो बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जारी। 24 घंटे में कोरोना के 2071 नए केस मिले। कोरोना से 24 घंटे में 95 लोगों की मौत हुई। तो ये था ताजा आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के उत्तराखंड में 2071 नए मामले, नए केस मिले। 2071, 24 घंटे में 95 लोगों की कोरोना से मौत। तो घट रहे हैं कोरोना के मामले उत्तराखंड में। मशहूर बॉलीवुड डांसर और कोरियोग्राफर राघव जुयाल चौपर से अल्मोड़ा पहुंचे। यहां राघव ने कोरोना प्रभावितों को राहत किट बांटी। राघव जुयाल को देखने के लिए लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राघव जुयाल ने कहा कि उनकी संस्था की ओर से उत्तराखंड के तमाम इलाकों में चौपर से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और दवाओं समेत तमाम राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं। राघव जुयाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी और पीएचसी को मजबूत बनाने की बात कही। हमें स्पेशली मैंने कहा राघव जी आ रहे हैं, साथ में फ्रेंड्स भी हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में हमने। तो इसके साथ ही मल्टीनेशनल कंपनियों का भी फ्री में विज्ञापन करने का भी ऑफर उन्होंने दिया था, जिसके एवज में उनकी डिमांड थी कि कोरोना काल में उत्तराखंड में मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद की जाए। इसी के तहत वो इन दिनों प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। तो शुरू से पीएचसी और सीएचसी स्ट्रॉन्ग करने का जो आइडिया था यही था शुरू से, क्योंकि पीएचसी और सीएचसी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पहाड़ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो शहर पे नहीं आएंगे लोग। आप लोग यहीं पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर देंगे थोड़ा तो हमने पौड़ी में सेटअप किया पीएचसी, थरीसैंड के आसपास के इलाकों में। फिर हमने बागेश्वर भेजा सिलेंडर्स, फिर हमने चंपावत भेजे, फिर उत्तरकाशी भेजे और अब चमोली भेजे कि नहीं? चमोली भेजे। तो हमने कम से कम 400-500 सिलेंडर्स अभी हम रेगुलर हर 2-3 दिन में ऐसे करके हम लोग भेज रहे हैं हम ऊपर। उधर उत्तराखंड में मौसम ने ऐसी करवट ली कि आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर एक बार फिर पहाड़ से मलबा गिरा तो बड़कोट में भी सड़क पर आए बोल्डर को तोड़कर रास्ता बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड में बारिश क्या बरसी, पहाड़ पर मानो आफत ने अपना घर ही बना लिया। पहाड़ से गिरते इस मलबे को देखिए, जरा सोचिए, दरकते हुए पहाड़ों का ये मलबा अगर राह चलती गाड़ियों पर गिरेगा तो क्या हालात होंगे। मंजर के बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। यहाँ के गंगोत्री हाईवे पर रतुड़ी सेरा के पास पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा। भूस्खलन के चलते गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। हालांकि ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर दिया। ये तस्वीर बड़कोट की है। यहाँ के यमुनोत्री हाईवे NH94 के स्लिप जोन खनेड़ा के पास 4 दिन बाद रोड हल्के वाहनों के लिए खोल दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर को तोड़कर रैंप बनाकर रोड तैयार की गई है। लेकिन इस रास्ते पर गाड़ियों का चलना अभी भी खतरे से खाली नहीं है। कहा जा रहा है कि ऑल वेदर कटिंग काम में अनियमित कटिंग और डेटोनेटर के इस्तेमाल से पहाड़ कमजोर हो चुके हैं। यही वजह है कि बारिश से कमजोर पड़ी पहाड़ी का पूरा मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गए। साथ ही 50 मीटर सड़क तक भूस्खलन हो गया और 4 मकान भी खतरे की जद में आ गए थे। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशाला के समीप भारी भूस्खलन हुआ था 4 दिन पहले और उत्तरकाशी जिला प्रशासन के अथक प्रयास और युद्ध स्तर पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुचारू करवाया गया है 4 दिन बाद। जितनी बार बारिश हो रही है, उत्तराखंड में अलग अलग जिलों से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना काल में ये आफत लोगों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट के साथ बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, ABP गंगा।